देखें क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। अच्छा, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जरा देखें क्या इंफॉर्मेशन है। सेल्स, एक्चुअल सेल्स 1100, 1450 एंड 1200। ये एक्चुअल सेल्स की इंफॉर्मेशन थी। और ओवर बजट हुई है सेल या अंडर बजट हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हमारी ये सेल अंडर बजट हुई है, 400 से कम हुई है। हाँ, रुपीज़, सारी चीज़ें रुपीज़ में है। 150 ओवर बजट है, 200 अंडर बजट है। प्रॉफिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक्चुअल प्रॉफिट 135, 210 एंड 330। ओवर और अंडर बजट 180 अंडर बजट है, 90 ओवर बजट है एंड 110 अंडर बजट है। ये इंफॉर्मेशन हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और साउथ कैंपस का दिया हुआ है कंपनी का। हर एक फैक्ट्री के बारे में और टोटल के बारे में सुनना, इंडिविजुअल और टोटल सब कैलकुलेट करना है हमको। फिक्स कॉस्ट और बीईपी, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हर इंडिविजुअली, तीनों कैंपस के बारे में और टोटल में। करें? देखें इधर, सेल्स, एक्चुअल बजट, पक्का? नॉर्थ के बारे में कितना है? अगर एक्चुअल 1100 है और ये अंडर बजट हुआ है, इसका मतलब मैंने बजट कितना सोचा होगा? 1500। ईस्ट के बारे में बता सकते हो, 1450 है, 150 ज़्यादा हो गया है, 1300। और साउथ के बारे में बता सकते हैं, 1200, 200 कम हुआ है। ये हमारी सेल्स फिगर आ गई। चेंजेस कितना है? 400, 150, 200। अगर यही चीज़ कैलकुलेट करें हम प्रॉफिट के बारे में, किसके बारे में? एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? बोलो। और बजट कितना था मेरा? 180 से कम हो गया 315, 90 से ओवर है तो 120 और 110 से कम है तो 440, सॉरी 440, सॉरी। चेंजेस तो हमें मालूम ही है फिलहाल, 180, 90 एंड 110। ये डिटेल्स मैंने लिख करके रख ली। हमको एक सिस्टम अच्छी तरह से मालूम है मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो है पीवी रेशियो कैलकुलेट करना। अगर हमें किसी भी दो पीरियड की सेल्स और प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हो तो हम पीवी रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। सुन लो कैसे।
क्योंकि एक लेवल पर जो हम सेल कर रहे होते हैं उस लेवल से ऊपर या कम सेल्स करने पर जितना कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आता है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो 100% आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। विश्वास नहीं होता? एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सेल प्राइस दी है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दी है 7, कंट्रीब्यूशन दिया है 3, मान लिया, और यूनिट्स दी हुई हैं 1000। बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2000, प्रॉफिट कितना हो गया? 1000। ये हम मानकर चले हैं फिगर्स। बताओ हम यूनिट्स कितने से बढ़ा दें? कुछ भी बोलो। 1001 कर देते हैं, 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। चला देखो, ये तो सेम रहेगा। अब मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आया कितना आ गया? 2000 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 1003। 1 यूनिट बढ़ाने पर जितना कंट्रीब्यूशन आता है वो 100% कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में। दिख रहा होगा। अगर हमसे कोई कहे 1000 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन है, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से टोटल प्रॉफिट 1000, तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1500 यूनिट्स होने पर, कितने यूनिट्स होने पर हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 1500 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 500 यूनिट बढ़ गए 3 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से। इसका मतलब ये चेंजेस इन प्रॉफिट इज 100% इज ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द कंट्रीब्यूशन। जितना भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता है वो पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट में आ जाता है। तो चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन बोलो या चेंजेस इन प्रॉफिट बोलो, आएगा वो 10 रुपये पर ही। पीवी रेशियो इस पर निकालो या इस पर निकालो, सेम होगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है। पीवी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तीनों सिचुएशन का। नॉर्थ का हमको अच्छी तरह मालूम है, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स। फॉर्मूला वहीं से आया। हम चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं और हम चेंजेस इन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। नॉर्थ का कितना आया? चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स 45%। बोलो, देख लेना सही सही। नॉर्थ के बाद ईस्ट का देखते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 150 6%, 60%। वेस्ट साउथ 55%। ये हमारे पास पीवी रेशियो आ गए। नोट कर लें तो मैं हटाऊं इसको। ये हटा सकते हैं नीचे वाला। अब हमको अच्छी तरह मालूम हो गया पीवी रेशियो सबका 45%, 60% एंड 55%। मैं हटा रहा हूँ इसको। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे जो हमारी इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्या करेगा? सॉल्व करेगा। हमने बनाया सबसे पहले नॉर्थ का।
सेल्स कितनी दी हुई है? 1100। कितनी दी हुई है? माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा? अभी अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट किया 45%। कितना? 495। माइनस कर दें इसमें से क्या? फिक्स कॉस्ट। बोलो ना, तो हमारे पास क्या निकल आता है? और एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को पहले से ही मालूम है। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना? 360 इन टोटलिटी। कितना आसान था नहीं? फिक्स कॉस्ट तो मिल गया हम लोग को। क्या इसी तरह से हम ईस्ट का भी निकाल सकते हैं? बोलो। 1450 का 60%, 870। 60% उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट 210। अरे याद हो गया फिक्स कॉस्ट। आसान नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे साउथ की। साउथ में सेल थी 1200 और प्रॉफिट दिया हुआ है 330 और पीवी रेशियो हमें मालूम है 55%। 330 बोलो। हमें फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल भी पता चल गया, टोटल नहीं बता सकते। टोटल नहीं बता सकते, केवल फिक्स कॉस्ट। 1350 कितना? कोई डाउट है इसमें? हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा। हमने एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल भी और टोटल भी। अब हमें क्या निकालना है? बीईपी का मतलब होता है प्रॉफिट को क्या रखना? 0। इधर देखें, अगर 360 है तो इधर कितना रखना पड़ेगा? और कितने परसेंट के हिसाब से? कितना आया? ये आ गया बीईपी। इसमें जरा देखें कितना रखना पड़ेगा? कितना आ जाएगा 60% के हिसाब से? ये आ गया हमारा बीईपी। टफ है क्या? इसकी बात करें 330 कितना? 600। ये आ गया हमारा बीईपी। बोलो भाई। सुनो, सेम फंडा हम यूज करेंगे किस में? टोटल में। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो नॉर्मल सेल टोटल का बताओ, 11, 14, 25, 50, 27, 37, 50। बोलो ना, टोटल कर लेना नॉर्मल की। कंट्रीब्यूशन तीनों का टोटल करो। कितना? 2025। देखो आ रहा है क्या इतना? नहीं नहीं, ये आ रहा है, मैच कर रहा है। अब हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया? इसको हम कहते हैं कंपोजिट पीवी रेशियो। क्या नाम देते हैं? कंपोजिट पीवी रेशियो। कितना आया? निकाल लिया तुम लोगों ने। 2025 डिवाइडेड बाय
3750 इंटू 100, 54%। अब हमें प्रॉफिट कितना लाना है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बीईपी सेल्स बताओ। 100 आ गया आंसर। जैसे जो जो पूछा है वैसे हम लोगों ने कर लिया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो ना। नहीं समझ में आया, सिंपल था। घर पे जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग जितने भी करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू बच्चों।